Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statement is incorrect? Option A, a furnace lined with hematite is used to convert cast iron to wrought iron. And B, collectors enhance the wettability of mineral particles during froth flotation. C, in vapor phase refining, the metal should form a volatile compound. D, copper from its low grade ores is extracted by hydrometallurgy. यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट्स बतानी है। ठीक है, सो हम सारी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। जो हमारी ए स्टेटमेंट है फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि अ फर्नेस लाइंड विथ हेमेटाइट इज यूज टू कन्वर्ट कास्ट आयरन टू रॉट आयरन। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन, ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। मतलब ये वाला जो आयरन होता है ये प्योर फॉर्म का होता है। ठीक है, सो हमें क्या करना होता है? हमें प्योरेस्ट फॉर्म का चाहिए होता है। सो जो हम फर्नेस में यूज करते हैं, फर्नेस जिसके अंदर हेमाटाइट ओर होता है, इसमें हम कास्ट आयरन को राउट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हम कास्ट आयरन को हीट करते हैं इन अ फर्नेस विच इज लाइंड विथ हेमाटाइट। सो कार्बन इज रिएक्टेड विथ हेमाटाइट टू प्रोड्यूस प्योर आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये इस तरह से होता है। Fe2O3 जो हमारा फर्नेस के अंदर लाइंड हेमाटाइट ओर है, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के साथ, तो ये हमें यहाँ पे देता है आयरन एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन इस तरह से होती है। सो यहाँ ये जो आयरन मिलता है ये प्योर फॉर्म का होता है। ये कौन सा होता है? ये रॉट आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है दैट कलेक्टर्स enhance the wettability of mineral particles during flotation। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है इसके अंदर होता क्या है, जो कलेक्टर्स होता है इट एनहांसेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। ठीक है, क्या होता है? कलेक्टर्स जो होते हैं, कलेक्टर्स एनहांस, ये वेटेबिलिटी नहीं करते, ये क्या करते हैं? नॉन वेटेबिलिटी, नॉन वेटाबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, देखो फ्रोथ फ्लोटेशन में होता क्या है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं लाइक पाइन ऑयल, जेंथेट्स और फैटी एसिड्स अर्क को हम ऐड करते हैं एज अ कलेक्टर। ठीक है, जो कलेक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ये होता है हमारा पाइन ऑयल होता है। हम पाइन ऑयल लेते हैं, जेंथेट्स लेते हैं और फैटी एसिड्स के अर्क लेते हैं हम, फैटी एसिड्स। इन्हें क्या करते हैं? इसे ऐड करते हैं एज अ कलेक्टर्स। तो होता क्या है, जो ये सारे सब्सटेंस हैं ये क्या हो जाते हैं? जो पोलार ग्रुप्स है, दे अटैच देमसेल्फ बाय पोलार ग्रुप्स। ठीक है, जो पोलार उनकी जो ग्रुप होती है उस साइड से ये अटैच कर लेते हैं टू ड्रेन द मिनरल्स विच देन बिकम वाटर रेपेलेंट एंड दस पास ऑन टू द फ्रोथ। तो वो वाटर रेपेलेंट का होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है? नॉन वेटेबिलिटी को एनहांस करता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। हम नेक्स्ट, हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है दैट इन वेपर फेज रिफाइनिंग मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड। सो यस, इवन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो हमारा ये वेपर फेज रिफाइनिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें होता है जो मेटल है ये कन्वर्ट होता है इनटू वोलेटाइल कंपाउंड। इसे हम वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं which is then collected and decomposed to give pure metal। ठीक है, क्या होगा? इसे volatile compound में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये क्या होगा? ये इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। it is then collected and decomposed into pure metal, pure मेटल। ठीक है,
तो इसलिए जो वेपर रिफाइनिंग फेज है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, इसमें मेटल क्या होना चाहिए? शुड फ्रॉम अ वॉलेटाइल कंपाउंड, ये वॉलेटाइल कंपाउंड को फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ही ट्रू है। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कॉपर फॉर्म इट्स लो ग्रेड ओर्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रो मेटलर्जी। तो जो मेटलर्जी क्या होती है, इसके अंदर हम बहुत कॉमन प्रोसेस यूज करते हैं, लाइक लीचिंग यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रोसेस होता है हमारा लीचिंग का, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन होती है, डिसोल्यूशन ऑफ इनटू मेटल्स इनटू द एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है, उसे एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो कॉपर को हम इस तरीके से करते हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही ट्रू है। और यहाँ हम लीचिंग में यूज क्या करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं एसिड और बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एसिड और बैक्टीरिया का यूज करते हैं। सो इससे होता क्या है, इसे हम ट्रीट करेंगे एसिड और बैक्टीरिया में, सो विच डिजॉल्व्स ओर बट नॉट द प्योरिटीज। तो इसके अंदर जो ओर्स है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ओर्स डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज रहती है वो डिजॉल्व नहीं होती। तो इस तरह से हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी थी। तो इनकरेक्ट हमारी कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, स्टेटमेंट बी, दैट कलेक्टर्स एनहांस द वेटेबिलिटी ऑफ माइनर सॉरी wettability of mineral particles during flotation. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.